प्रदीप है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ हर साल मनाली जाया करता था और हम मनाली में कुछ दिन रहकर आते। आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने वाला हूँ वो हमारे साथ कुछ साल पहले घटी थी। उस सफ़र में मेरे साथ विशाल था। हम दोनों सुबह के वक्त ही मनाली की तरफ निकले। हम दोनों ने सोचा था कि हम रास्ते में रुककर काफ़ी एंजॉय कर कर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह हम हिमाचल में प्रवेश करने लगे। हिमाचल में काफ़ी सुनसान जगह होती है, लेकिन वहाँ पर फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी आती हैं। विशाल बार बार जगह पर रुकता और कुछ ना कुछ खाने की बात करता। मनाली जाने में वैसे ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन विशाल रास्ते में रुक रुक कर काफ़ी देर करवाता जा रहा था। पहले तो विशाल रास्ते में आने वाली जितनी भी फेमस जगह थी वहाँ पर रुकता और मुझे भी अपने साथ लेकर जाता। वहाँ पर वो घुमाता और ये कहता कि मैं यहाँ पर भी पहले आ चुका हूँ। लेकिन मैं बार बार विशाल को कहता कि हमें तो ख़ास तौर पर मनाली जाना चाहिए। रास्ते में कुछ तौर पर तो हम रुक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रुकने पर हम ज़्यादा देर कर सकते हैं और अंधेरा बढ़ सकता है। लेकिन विशाल मेरी बात नहीं मान रहा था और मंडी से पहले ही काफ़ी अंधेरा हो चुका था। लेकिन मंडी में हम जैसे ही एंटर हुए वहाँ पर विशाल खाना खाने की ज़िद करने लगा। खाना खाते खाते वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी और अब हमें मनाली की तरफ निकलना था। हमारा बजट काफ़ी कम था, इसलिए हम मंडी में नहीं रुक सकते थे। इसी कारण हम मंडी से मनाली की तरफ रात के लगभग 10 बजे निकले। गाड़ी मैं चला रहा था, इसलिए मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि पहाड़ों पर कई तीखे मोड़ आते हैं जहां पर आप आसानी से गाड़ी नहीं चला सकते। मेरे लिए सबसे परेशानी की बात यही थी, लेकिन विशाल हर बात को हंसी में निकाल रहा था। ऐसे ही करते हुए हम मनाली की तरफ जा रहे थे। मैं मनाली में काफ़ी बार जा चुका था, इसलिए मुझे रास्ते में आने वाले गाँव के बारे में पता था, लेकिन विशाल को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था। ऐसे ही हम अंधेरे में जा रहे थे और मैंने इस गांव को पहचान लिया था। इस गांव का नाम औद था और इसके बाद काफ़ी सुनसान रास्ता आने वाला था। मैं विशाल को बार बार कह रहा था कि उसे जो भी खाना हो यहीं पर खा सकता है। आगे बहुत ज़्यादा सुनसान रास्ता आने वाला है और रात को कोई ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा जिसमें वो खा पाए। लेकिन विशाल बार बार काफ़ी मस्ती में हर बात को हंसी में निकालता जा रहा था और अब हम सुनसान रास्ते पर निकल चुके थे। विशाल बार बार मुझे कह रहा था कि हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद विशाल मुझे कहने लगा कि उसे बाथरूम जाना है। मैं विशाल को कह रहा था कि यहाँ पर काफ़ी सुनसान रास्ता है, कोई चोर उचक्का अगर हमें मिल जाए तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। वैसे भी इन ऊंची पहाड़ियों में अगर हम गिर गए तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन विशाल बार बार कह रहा था कि उसे बाथरूम जाना ही है। वैसे भी विशाल काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहा था, इसलिए मुझे गाड़ी वहाँ पर रोकनी पड़ी। वैसे तो मुझे भी बाथरूम आया था, लेकिन मैं ऐसे सुनसान जगह पर रुकना नहीं चाहता था। लेकिन वहाँ झाड़ियों पर विशाल ने गाड़ी को रुकवा ही लिया था और वो झाड़ियों में आगे जाकर बाथरूम करने लगा। मैं भी एक साइड पर बाथरूम कर रहा था और तभी मेरा ध्यान पड़ा बिल्कुल आगे। झाड़ियाँ अपने आप हिल रही थी और उसके आगे तो खाई थी। मेरे दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि यहाँ पर बंदर हो सकते हैं, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि इतने अंधेरे में बंदर ऐसी सुनसान झाड़ियों में क्या कर रहे होंगे, क्योंकि बंदर रात के वक्त सोते हैं और उन्हें जगाने पर भी वो इस तरह आवारा नहीं घूमते। मैं अब थोड़ा सा डरने लगा था, तभी वहाँ पर विशाल ने ऊंची चीख मारी और वो मेरी तरफ भागने लगा। वो मेरी तरफ भागकर आ रहा था और मैं भी अपनी गाड़ी की तरफ भाग रहा था। मैं इस कारण डरा हुआ था कि कहीं किसी जानवर ने विशाल पर हमला तो नहीं कर दिया। मैं इसी कारण गाड़ी की तरफ भागकर आ रहा था, लेकिन विशाल मेरे पास आकर बोला कि जल्दी गाड़ी में बैठो। ऐसे कहते ही मैं भी गाड़ी में बैठ गया और विशाल भी गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद विशाल काफ़ी हाँफ रहा था और मैंने विशाल से पूछा कि आखिर हुआ क्या। तब विशाल ने डरते हुए बताया कि उसने झाड़ियों में एक सफ़ेद औरत देखी थी। वो पूरी तरह से सफ़ेद थी और उसके बाल भी सफ़ेद थे। उसके कपड़े इस तरह से नज़र आ रहे थे जैसे वो चमक रहे हों।
ये देखकर उसके मन में ख्याल आया कि ये कोई चुड़ैल हो सकती है। तभी वो भागकर गाड़ी की तरफ आ गया। इतना बताते ही विशाल ने कहा कि जल्दी करो और गाड़ी स्टार्ट करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर ली, लेकिन मेरा ध्यान आगे सड़क पर पड़ा। वहाँ पर सच में एक औरत सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी। उसका रंग भी बहुत ही चमकीला सा था और वो जैसे चमक सी रही थी। मैंने गाड़ी तेज़ की और बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं की। वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी और मैंने एक साइड से गाड़ी निकाली और हम वहाँ से भाग निकले। रास्ते में हम इसी बारे में बात कर रहे थे और हमें बार बार ऐसा लग रहा था कि वो औरत गाड़ी के बिल्कुल पीछे ही कहीं हो। हमें बार बार गाड़ी के आईने से वो पास ही नज़र आती। पूरा सुनसान रास्ता हमें ऐसा लगता रहा कि वो गाड़ी की एक साइड में भागकर हमारे साथ ही आ रही हो। हमारे मन में डर की सहरन सी बैठ गई थी और हम यहाँ से निकलना चाहते थे। मैंने गाड़ी काफ़ी तेज़ कर ली थी और बहुत तेज़ कट आने के बावजूद भी मैं काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। वैसे मैं पहाड़ों पर इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चलाता, लेकिन मैं इतना डर चुका था कि मैं गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से चला रहा था। ऐसे ही करते करते हम मनाली में पहुंच चुके थे। वैसे हम मनाली में 5 दिन रहने वाले थे, लेकिन हम पूरे के पूरे 5 दिन ही बीमार रहे। इस घटना ने हमें इतना डरा दिया था कि हमारा पूरा मनाली ट्रिप ही खराब हो गया था। आते वक्त हम दिन के वक्त ही आए और रात को सफ़र करने से आज तक मुझे डर लगता है। ये मेरे साथ घटी एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे मैं किसी को भी बताता हूँ तो वो भी डर जाता है।